नमस्ते सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजीव हुआ जी। हमारा घर मुजफ्फरपुर जिले में बरुराज से है जी। और जो हम लोग गौशाला चला रहे हैं उसका नाम है शाही गौशाला जी। शाही गौशाला के नाम से 2022 में अप्रैल से हम वो डेयरी फार्मिंग गौशाला कर रहे हैं जी। गायों का पालन कर रहे हैं। ये अप्रैल आएगा तो 4 साल पूरा होगा जी। उसी कड़ी में आज दूसरे एक्सपो में हम 2 गाय लेकर के आए हैं। तो फर्स्ट एक्सपो में भी आप गाय लेकर? जी, पहले एक्सपो में भी गए थे। उस एक्सपो में भी मेरी गाय थी जो संजोगवश कल ही बच्चा फिर से रही है तीसरे बार जी। और उस समय भी 4th पोजीशन मेरी गाय की आई थी। अब इस बार देखिए क्या होता है जी। अब शाम में परिणाम भी घोषित हो जाएगा तो पता चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये हम जो गाय देख रहे हैं सर, फर्स्ट जो गाय है जी, इस गाय का डिटेल्स दे दीजिए, कौन से सीमन की है? और ये जो गाय जो है ये फर्स्ट टाइमर है, 2 दांत में है और ये खुद एसटी जेनेटिक्स की मिसौरी की है जी। और इसकी जो माँ है मतलब उसके पीछे डेफी है जी। और डेफी के पीछे लगा हुआ है वो है एबीएस का स्ट्राइकर जी। इसका 3 जनरेशन का मेरे पास रिकॉर्ड है। 3rd जनरेशन की ये गाय है। अभी ये मिल्क हमारे यहाँ अराउंड 40 लीटर के आसपास कर रही है जी। 5 महीने हो गए इसको काविंग किए हुए जी। 2 महीने की प्रेगनेंसी भी है। इसके अंदर एबीएस का आर्मडा का सेक्सोटेड सीमेन लगा हुआ है जी। अभी पीडी नहीं हुआ है, उम्मीद है कि पीडी भी बहुत जल्द फरवरी में पीडी हो जाएगी। तो सुबह में शाम में खाली किया गया था सर इसको? हाँ, शाम में खाली किया गया था। तो शाम में खाली किया गया था। शाम में कितना दूध दी थी? शाम में इसका रिकॉर्ड था एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से 15 लीटर के आसपास दूध की थी शाम में। हाँ। सुबह में सर? सुबह में तो बहुत पता नहीं क्या रीजन था, मशीन में प्रॉब्लम था कि क्या था, 10 किलो कुछ ही मिल्क रिकॉर्ड कर पाई है। क्योंकि गाय हमको लग रहा है कि स्ट्रेस में कभी इतने लोगों के बीच, अगर आप देख रहे होंगे आपके कैमरे में भी दिख रहा होगा कि हम लोग लूज फार्मिंग में इसको यहाँ भी रखे हुए हैं। मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर में रहती है उसी एटमॉस्फेयर में इसको रखे। वैसा कोशिश भी हमने किया कि पानी का मतलब 24/7 अरेंजमेंट किया हुआ है, खुला रखा हुआ है, बांधा नहीं हम लोगों ने जानवर को। तो वही कोशिश भी किया यहाँ पे। लेकिन लोगों का गैदरिंग, चूंकि मेला है जी, लोगों का गैदरिंग बहुत ज्यादा है और बार बार पब्लिक आ रही है, किसान आ रहे हैं जी। बार बार लोग पूछ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो गाय है ना वो स्ट्रेस में है जी। तो मतलब सही से खा नहीं रही है, सही से जुगाली नहीं कर रही है, पाज नहीं करे, में भी ये कारण भी हो सकता है दूध ड्रॉप होने का। दूसरा और कोई कारण हमको लग नहीं रही है। और जो सेकंड गाय जो है सर हम देख रहे हैं, इस गाय का ये दूसरी वाली जो गाय है ये दूसरे ब्यात की गाय है। ये 4 दांत में भी ये गाय हो गई हुई है जी। ये खुद एसएजी की है। 5061 इसका बुल का नंबर है जी। और इसके पीछे जो सीमेन लगा हुआ था वो बायफ का मॉर्निंग व्यू जी। और इसके पीछे जो तीसरे जनरेशन में है वो एबीएस का जो पायोनियर है वो बुल का रिकॉर्ड है। ये हमारे यहाँ इस बार दूसरे ब्यात में ये 46 लीटर इसने दूध रिकॉर्ड किया है। 46 लीटर? 46 जिस दिन हम घर से चले हैं जी, उस दिन भी 46 लीटर इसने मिल्क रिकॉर्ड किया है। हाँ। और यहाँ पे आकर के ये 38 लीटर पे रुक गई हुई है, जबकि परसों में दूध इसका निकाला था तो यहाँ पे भी 22 किलो दूध एक टाइम का निकाली थी जी। 44 लीटर दूध की थी। लेकिन अब तो कुछ इसमें ज्यादा नहीं बोल सकते कि कंपटीशन है, तो जो कंपटीशन में निकालेगी वही हमारा मतलब अंतरिम होगा। तो उसके बारे में अब कमेंट्स करने से कोई तो फायदा नहीं है जी। चल जानवर क्या है नहीं है, जो जितना निकल रहा है वो निकल रहा है। तो सुबह में कितना इसका दूध था सर? ये 19 किलो 100 था इसका। 19 kg 100 ग्राम। 100 ग्राम। हाँ। तो शाम में तो फिर निकलेगा सर? हाँ, शाम में फिर इसका 6:25 के आसपास का टाइमिंग है जी। 6:25 में फिर लाइव मिल्किंग होगा इसका। तो उसके बाद ये होगा जी। तो एक जानकारी के लिए सर हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग आप ब्रीड पर भी काम कर रहे हैं 4 साल से लगभग, और बहुत सारे लोग ब्रीड पर काम नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए तो सिर्फ एक यही संदेश है, ब्रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ब्रीडिंग का मतलब एक पर्पस जो कमर्शियल फार्मिंग का है जी। वो ब्रीडिंग उनके लिए क्यों जरूरी है कि अब ये देख लीजिए हमारे पास 5 महीने की हो गई, इसको काविंग किए हुए दोनों को 5 महीने हो गया, 2 महीने की दोनों में स्ट्रॉ भी लगा, दोनों की प्रेगनेंसी भी है जी। फिर भी इनका जो दूध है ना वो एक स्टेबल है कंडीशन पे जी। 6-7 महीने 8 महीने तक आपके पास दूध है ना वो स्टेबल रहता है। जो कि ब्रीड में जो अनोन प्रोजनी है ना, जो अच्छी ब्रीड की नहीं होगी, उसमें मिल्क जो है वो सेचुरेट कर जाता है, मिल्क ड्रॉप करता है बहुत जल्दी। 1 महीने 1.5 महीने 30 दिन 40 दिन 50 दिन आपके पास अच्छा मिल्क रहेगा, लेकिन उसके बाद तेजी से 30 लीटर करी तो तेजी से घट करके 15 लीटर पे कटेगा। तो ये जो आपका जो ड्रॉप होता है जो आपका दूध, वो आपको मतलब आपके डेयरी फार्मिंग में गौशाला में ना वो हेवी नुकसान मतलब बहुत ज्यादा नुकसान देता है जी। और आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो कमर्शियल फार्मिंग के लिए ये नुकसान मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा है। जो कि उस नुकसान से बचने के लिए लोगों को ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए, अच्छे बुल का सिलेक्शन करना चाहिए, अच्छा स्ट्रॉ लगाना चाहिए। पहले तो इस तरह की गाय सर हम लोगों को पंजाब हरियाणा में देखने को मिलती जी। और आज जो है बिहार में जो है देखने को मिल रही है। धीरे धीरे ना सब कुछ बिहार में भी मिल रहा है देखने को जी। अब आगे चल के हो सकता
सकता है कि अगले बार जब दूसरा फिर जब एक्सपो लगेगा तो हो सकता है इससे और बेहतर ब्रीड देखने को लोगों को मिले, क्योंकि सब लोग धीरे धीरे आगे की तरफ प्रगतिशील लोग हैं, धीरे धीरे प्रगतिशील किसान है, प्रोग्रेसिव फार्मर है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। तो फीडिंग में क्या देते हैं सर? हम फीडिंग में अपना साइलेज है और पीछे अब एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। अब जरा बैग को दिखाइए। माँ डेयरी का, सुधीर भैया का माँ डेयरी बाराबंकी का, उनका भी हम फीड खिला रहे हैं पिछले 4 सालों से। मतलब पिछले जब से हमने डेयरी शुरू किया है तब से माँ डेयरी खिला रहे हैं और उसी में हम स्टेबल है। उनके फीड पे हमको पूरा भरोसा है और उनका फीड का रिजल्ट हमको बहुत बेहतर मिला है, इसलिए और फीड प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। तो मार्केट में तो कई सारी कंपनियां है सर, कई सारे फीड है, आप माँ डेयरी को ही क्यों पकड़े हैं? क्योंकि देखिए ये क्या है ना कि हमको लगता है कि आप किसी भी कंपनी का फीड लेते हैं तो वो आपको मेडिकल असिस्टेंस देते हैं, जी जी, लेकिन मेडिकल असिस्टेंस देने वाला कितना जानकार है, वो आपके लिए कितना लॉयल है, इस पर डिपेंड करता है। और हम लोग को मतलब पर्सनली मैं अपनी अगर बात करूँ, हो सकता है बाकी किसान अपना फीडबैक देंगे अपने चैनल पे आपने इस वीडियो देखने के बाद कि कितना मैं मतलब गलत हूँ और कितना सही हूँ। सुधीर भैया को आप 24/7 कभी भी फोन करिए, अगर वो फोन नहीं भी उठाते हैं तो कॉल बैक जरूर करते हैं और वो पूछते हैं कि भाई क्या दिक्कत है जी जी लोगों से। तो हम लोग को लगता है भाई फीड तो मिल ही जाएगा, इतनी अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी जी, और सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ साथ आपको बहुत ही अच्छी जानकारी, जो भी आपको समस्या है उस समस्या के निदान के बारे में, वो भी कोई डॉक्टर नहीं है, डिग्री होल्डर नहीं है वेटनरी के, लेकिन उनका अनुभव, उनके जैसे हमारा एक सर्कल है, आपका एक सर्कल होगा, वैसे उनका भी जो सर्कल है, जो उनके सर्कल में जो लोग गाय पाल रहे हैं, वरुण जी लोग हैं जो पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे उनके मित्र लोग हैं, काफी नॉलेजेबल लोग, तो उनकी जानकारी का समावेश उनके अंदर है। और एक तरह से निचोड़ हम लोग को कंक्लूड बोल सकते हैं कि जो कंक्लूजन हम लोग को मिलता है, कंक्लूड किया हुआ जो परिणाम हम लोग को बताते हैं, उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। बहुत ही सहूलियत होती है काम करने में और बहुत ही सुविधा होती है। तो बहुत सारी एचएफ गायों में सर समस्या होता है रिपीट ब्रीडिंग की, जी जी, क्या फीड में अंतर होता है या गायों में कमी होता है? नहीं नहीं, गाय की कमी तो बात ही कमी है। सबसे बड़ी बात है कि अगर फीड जो आप खिला रहे हैं वो अगर एक गाय को, एक जानवर को कंप्लीट न्यूट्रिशंस वैल्यू का आपको फीड मिलना चाहिए, कंप्लीट फीड मिलना चाहिए, मतलब बैलेंस फीड मिलना चाहिए। अगर बैलेंस फीड आप नहीं दे रहे हैं तो आपको रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, समस्या आएगी आएगी। दूसरा कि आपके पास हरा चारा भी होना चाहिए। अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं, तो गाय पालन के लिए आपको हरे चारे का प्रबंधन करना ही पड़ेगा। बिना हरा चारे का आप गाय पालन नहीं कर सकते, ये मुश्किल काम है। तो चलिए, और यहाँ पर आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, हमको भी बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, हमने भी कुछ उनको जानकारी दी, उनसे भी हमने बहुत सारा जानकारी लिया है, दिया कम है लिया ज्यादा है जानकारी, शायद वो फ्यूचर में हमको काम भी आएगा। तो सब जानकारी अनुभव लोगों का, क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए, किसान आए, तो हजारों लोगों का जो जानकारी है उसका समावेश अपने अंदर करना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो बहुत अच्छा लगा। हम लोगों से भी बोलेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जब जब इस तरह का आयोजन हो तो अपने घर में ना बैठे, अगर आप किसान हैं, गौ पालन कर रहे हैं, जानवर के शौकीन हैं, जानवर पालन करते हैं, गाय भैंस, तो जरूर आप एक्सपो में आइए, मेले में आइए, अपनी गाय को लेकर के प्रदर्शनी में आइए और दिखाइए और लोगों को अपनी जानकारी दीजिए और उनकी जानकारी को लीजिए। ये काम जरूर करें।